हेलो स्टूडेंट्स, आइए इस वीडियो में देखते हैं एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 11 तक पिछले वीडियो में हुआ था। अब इसमें ए बराबर दिया है 3725, बी है 6879। हमको प्रूव करना है ए बी का होल इन्वर्स इक्वल टू बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। ये हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो हमको क्या निकालना चाहिए, ए इन्वर्स, फिर क्या निकालें बी इन्वर्स, फिर ए बी निकाल कर उसके पूरे का होल इन्वर्स। तो चलो सबसे पहले निकाला जाए ए बी इक्वल टू हो जाएगा 3725 इंटू बी की वैल्यू हमको दी गई है 6879। इन दोनों का गुणा किया जाएगा। आपको बताया गया है गुणा कैसे करेंगे। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा संगत तत्वों का क्षेत्र 18 7 सता 49। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 8 त्रिक 24 7 9 63। अब पहली पंक्ति से दोनों स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 6 दूनी 12 धन 7 बचे 35। ऐसे ही पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा 8 दूना 16 और 9 बचे 45। इसको हल करेंगे, देखो मिलता क्या है। 18 और 49 कितना हो जाएगा, 9 8 17, 4 1 5 1 6 67। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 6 2 8। इसको जोड़ा जाएगा तो 12 35 कितना हो जाएगा 47, और 45 और 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 61। ये आ गया हमारा क्या, ए बी। अब ए बी निकल गया तो इसका हमको डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालनी है। सारणिक मान ए बी क्या हो जाएगा 67 87 47 61। सॉल्व करेंगे तो 67 का 61 में गुणा 67 गुणे 61 ऋण 87 गुणे 47। इसका गुणा करोगे तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4087 माइनस 87 का 47 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 4089। और एक में से दूसरे को घटाओगे तो आएगा कितना -2, जो कि बराबर नहीं है किसके, 0 के। इसलिए ए बी का होल इन्वर्स विद्यमान है। तो अब हमको निकालना क्या है, प्रूव करने के लिए दिया है तो ज़रूरी नहीं है कि ये बात बोली जाए। अब ए बी के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह निकाल लिया जाए। ए बी के सहखंडों से प्राप्त आव्यूह, इसका नाम दे दिया जाए क्या, सी। तो देखो सहखंडों से प्राप्त आव्यूह कैसे निकलेगा, 67 के शीत के तत्वों को छोड़ो क्या बनेगा 61। 87 के शीत के तत्वों को छोड़ो क्या बचा 47। ऐसे ही 47 के शीत के तत्वों को छोड़ेंगे तो बचेगा 87, और 61 के शीत के तत्वों को छोड़ा गया, ये देखो छूट गया तो क्या बचा 67। चिन्ह देख लो, ये तो सहखंड हुआ। अब इसका क्या निकालना है, उपसारणिक थे, सहखंड में चिन्ह बदल जाएगा, प्लस माइनस ये वाला प्लस। अब ए बी का हमको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा, इसके परिवर्ताव्यूह। एडजॉइंट ऑफ ए बी बराबर सी डैश क्या आ जाएगा 61 ऋण 87 ऋण 47 67। बताया गया है मौखिक भी निकाल सकते हो। क्या करेंगे, इसके मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल दिया जाएगा। 67 और 61 बदल गया, और दूसरे वाले विकर्ण का केवल चिन्ह बदलता है। दोनों प्लस हैं, दोनों क्या हो गए माइनस। इसका मतलब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए बी सही है। अब निकाला जाएगा क्या, ए बी का होल इन्वर्स। ए बी का होल इन्वर्स बराबर क्या होगा 1/mod ए बी, या डिटर्मिनेंट वैल्यू ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। वैल्यू रखो क्या आएगा 1/-2। डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी कितना आया है 1/2। इसको सॉल्व किया जाएगा तो आएगा कितना 61 माइनस 87 माइनस 47 67।
है ना। तो इसी को आगे माइनस लगा लो या यहीं छोड़ दो, दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या बन गया आपका ए बी का होल इनवर्स। और लिखना चाहे तो सबके अपान में बटे 2 भी लगा सकते हो। जैसे क्या हो जाएगा ये वाला, ये हो जाएगा -61/2 माइनस माइनस प्लस 87/2, ये वाला माइनस माइनस प्लस 47/2 प्लस माइनस -67/2। ये आपका समीकरण 1 मान सकते हो, ए बी का होल इनवर्स। अब हमको चाहिए बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, तो इसी प्रकार निकाल लिया जाए बी इनवर्स। अब इसी प्रकार देखो बी क्या दिया है 6879, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया जाए 6879। 9 छक 54, 8 सते 56, 54 में से 56 जाएगा -2, ये हो गया। अब इसके बाद क्या निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। लंबा सवाल है तो इसमें डायरेक्ट भी निकाल सकते हो। आपको क्या बताया गया था, मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल देंगे आपस में। देखो 6 9 अपना स्थान बदल लिया, दूसरे विकर्ण का केवल चिन्ह बदलते हैं। 8 था तो -8 हो गया, 7 था तो -7। बी इनवर्स हमको पता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, मान रख दिया गया, ये आ गया। इसी प्रकार देखो ए क्या दिया है 3725, इसका डिटर्मिनेंट निकाला जाए। ये देखो डिटर्मिनेंट हो गया 3725, ये 5 3 जा 15, 7 2 जा 14, 15 - 14 क्या आ गया 1। अब हमको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालना बहुत आसान है, बताया गया। क्या करते हैं मुख्य विकर्ण के तत्वों को बदल देते हैं, बदल दिया गया। और दूसरे वाले का केवल चिन्ह बदलते हैं, दोनों प्लस है दोनों माइनस। ए इनवर्स 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए 1/1, और फिर वैल्यू रख दिया गया एडजॉइंट ऑफ ए का, ये है। और 1/1 मतलब 1 से गुणा करने पर यही रह जाएगा, ये आ गया ए इनवर्स। ये तीसरा हो गया। अब हम निकाल लें क्या बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, दायां पक्ष। बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। बी इनवर्स का मान आपको पता है क्या है -1/2 9 -8 -7 6 इंटू ए इनवर्स, ये निकाले हो क्या है 5 -7 -2 3, गुणा आपको आता ही है -1/2। पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लो, 9 पचे 45 धन 8 दूना 16, 9 7 63, 8 त्रिक 24, ऐसे यहाँ हो जाएगा ऋण का 7 पचे 35, 6 दूनी 12, इधर हो जाएगा 7 सत्ता 49, 6 त्रिक 18। हल कर लो, हल करने पर क्या मिलेगा -1/2, ऐसे बाहर रहने दो। और ये हो जाएगा 45 16 कितना हो जाता है 6 5 11, 4 1 5 1 6 61, जोड़ने पे आ गया। और 61 ये वाला ऋण 63 और 84 87 हो गया, ये जोड़ है आ गया। अब इसमें क्या करेंगे -1/2 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा ऋण 61/2, ये माइनस माइनस प्लस 87/2, ये वाला कितना हो जाएगा माइनस प्लस 47/2, ये वाला हो जाएगा कितना -67/2। इसको थोड़ा सा और इसकी लंबाई बढ़ा दिया जाए। ये देखो ये आ गया इक्वेशन 4। तो हमको मिलेगा क्या समीकरण फर्स्ट व फोर्थ से। अब देखो आपका पहला भी यही आया था और चौथा भी यही आया, तो इसका मतलब पहला और चौथा बराबर है। क्या मिला कि ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, प्रूव्ड हो गया ये। अब ये आपको थ्योरम भी थी, एक प्रूव कराई गई थी, ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब अगर उस वीडियो पे ध्यान न दिए हो तो ज़रूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वो चीज़ आ सकता है प्रूव करने के लिए। ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 13 में दिया है ए बराबर 3 1 -1 2 इस, और हमको सिद्ध करना है कि a² - 5a + 7i = 0। जब ये आ जाए तो इसकी सहायता से हमको a इनवर्स भी ज्ञात करना है, इसकी वैल्यू भी निकालना है। तो सबसे पहले तो a दिया गया है, a² निकाल लिया जाए। a² बराबर क्या हो जाएगा a इंटू a क्या होगा 3 1 -1 2 इंटू
3 1 माइनस 1 2, गुणा कर लो। गुणा करने पर क्या आया, 3 त्रिका 9 और ये 1 एकम 1, ऐसे यहाँ 3 एकम 3 2 एकम 2, ऋण 1 से गुणा करोगे 3 में क्या हो जाएगा -3 -2, इधर गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा -1 2 2 जा 4, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 8 5 -5 3, ये आ गया ए स्क्वायर। अब इसमें मान रख लिया जाए, चूँकि ए स्क्वायर -5 a + 7 i बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई हम लोगों की, क्या है 8 5 -5 3 -5a, ए की वैल्यू देखो हमको दिया है 3 1 -1 2 + 7i, आई हमको पता है कि अदिश आव्यूह है, हमारा इकाई आव्यूह क्या हो जाएगा 1 0 0 1। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या आएगा 8 5 -5 3 -5 से इसमें गुणा कर लो, या केवल 5 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 5 3 15 5 एकम 5 ऋण 5 एकम 5 5 दूना 10, माइनस ऐसे बाहर रहने दो, इसमें 7 से गुणा कर लो 7 0 0 7। अब इन दोनों को पहले जोड़ लो, इसको घटा दो तो क्या आ जाएगा 8 7 15 5 0 5 ऋण 5 0 ऋण 5 3 और 7 कितना हो जाएगा 10। इसमें से घटा देना है किसको 15 5 ऋण 5 10, इसमें से घटाओगे तो पूरा पूरा क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। 0 या आव्यूह को घटा लोगे तो आ जाएगा 0 0 0 0, इसी को क्या बोला जाता है शून्य आव्यूह, इसको क्या बोला जाता है शून्य आव्यूह। देख रहे हो ना 15 में से 15 संगत तत्वों को घटाते हैं, आव्यूह घटाना मतलब ये 0 ही आ जाएगा, 15 में से 15 0, 5 में से 5 गए 0, ऋण 5 में से ऋण 5 जाएगा तो 0 है ना, तो 0 0, इसी को हम क्या बोलते हैं शून्य आव्यूह। ये हम प्रूव्ड हो गया, ए स्क्वायर -5a + 7i बराबर क्या 0। ये अगर प्रूव्ड हो गया तो अब इसकी सहायता से जब आ गया, इसकी सहायता से हम क्या ज्ञात करते हैं ए इन्वर्स। ये ज्ञात करने का बहुत अच्छा तरीका है। इसमें क्या करते हैं, चूँकि इसको आई वाले को पक्षांतर कर लो, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर पुनः ए स्क्वायर -5a इक्वल टू क्या हो जाएगा +7y, इधर जाएगा -7i। अब दोनों पक्षों में हम क्या करते हैं कि ए इन्वर्स से गुणा कर देते हैं, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करने पर, गुणा क्यों करते हैं, क्योंकि देखो अभी ए इन्वर्स से गुणा करेंगे तो ये हमारा एक एक कम हो जाएगा। चलो करके देखते हैं। ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए इन्वर्स इंटू ए स्क्वायर को लिख सकते हो आप ए इंटू ए, ध्यान देना, -5 अचर राशि है, बाहर कर लो, इसका गुणा करें या पीछे गुणा कर दो, इसका गुणा हम ए इंटू ए स्क्वायर हो गया, इसमें गुणा किए ए इन्वर्स से -5a ए इन्वर्स -7i इंटू ए इन्वर्स। इससे फ़ायदा होगा कि अंक का झंझट नहीं रहेगा। अगर सभी तत्वों में हम पीछे लिखते हैं तो पीछे लिखेंगे, और अगर सब में आगे लिखते हैं तो आगे लिख दिया जाएगा, क्योंकि इसका क्रम का भी महत्व होता है आव्यूह के गुणा में। अब देखो a इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाता है, आई हमको पता है, -a इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा i 5i इक्वल टू आई इंटू ए इन्वर्स क्या हो जाएगा ए इन्वर्स हो जाएगा -7 ए इन्वर्स, क्योंकि आई मतलब 1 समझा करो, 1 से गुणा होगा किसी संख्या में तो वही संख्या आएगा। अब किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम में गुणा कर दें तो 1 हो जाता है, 1 मतलब आपको बताया गया आई समझो ऐसे अंक में, ए इंटू ए इन्वर्स फिर वही आ जाएगा। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है आई। अब आई से किसी भी आव्यूह में गुणा करोगे तो वही मूल आव्यूह आ जाएगा। अब देखो ए आई का गुणा क्या आएगा, अभी बताया गया किसी आव्यूह में आई से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, मूल आव्यूह आ जाएगा। ए
-5i इक्वल टू -7a इनवर्स। अब ए का वैल्यू आपको मालूम है, ए दिया गया है, यही क्वेश्चन ही है। ए क्या है देखो, 3 1 -1 2 -5i i 1 0 0 1 इक्वल टू -7a इनवर्स। इसको सॉल्व कर लो तो क्या मिलेगा, 3 1 -1 2 -5 इसमें गुणा कर लेते हैं, 0 5 0 0 5 इक्वल टू -7a इनवर्स। या 3 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 2 1 -0 1 -1 जी में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -1 2 -5 -3 और -7 इधर आएगा, भाग में हो जाएगा, -1/7 इक्वल टू a इनवर्स, है ना। या आप लिख सकते हो क्या, या a इनवर्स बराबर 1/7 बाहर रहने दो, अंदर -1 से गुणा कर दो, माइनस माइनस प्लस 2 1 1, ये वाला प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3, यही माइनस से अंदर गुणा कर दिए, -1 से अंदर गुणा कर दो तो ये आ गया। यही आपका आंसर है, a इनवर्स बराबर 1/7 2 -1 1 3। ये एक तरीका है a इनवर्स ज्ञात करने का, जब हमको इस टाइप का सवाल दिया रहे, क्या a² -5a + 7i बराबर क्या है 0। तो अब इसकी सहायता से क्या ज्ञात कर लिए, a इनवर्स। अब a इनवर्स आ गया आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है आपके बुक का, इस एक्सरसाइज का। अब बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत ध्यान से समझा जाए। a बराबर दिया है 3 2 1 1, हमको a² + स्मॉल a कैपिटल A + bi इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 शून्य आव्यूह दिया गया है। अब हमको a और b का मान ज्ञात करना है, तो इस a का वैल्यू यहाँ रख दें। a² मतलब क्या होता है, a × a, या इसको लिख सकते हो क्या, या a × a इक्वल प्लस स्मॉल a कैपिटल A + स्मॉल b कैपिटल I इक्वल टू शून्य आव्यूह। अब a का मान रख लो, a का क्या मान दिया गया है आपको, 3 2 1 1 3 2 1 1 प्लस स्मॉल a कैपिटल A की वैल्यू दी गई है 3 2 1 1 प्लस स्मॉल b I की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है 1 0 0 1 इक्वल टू क्या, नल मैट्रिक्स 0 शून्य आव्यूह। अब आगे बढ़ते हैं, इसका गुणा कर लिया जाए, 3 त्रिक का 9 2 एकम 2, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में 3 दूना 6 2 एकम 2, ऐसे ही दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में 3 + 1 2 + 1 प्लस a से इसमें गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 3a 2a प्लस b से इसमें गुणा कर लो, b 0 0 b इक्वल टू शून्य आव्यूह। अब और आगे बढ़ते हैं, ये सब जोड़ लिया जाए तो 9 2 11 धन 3a धन b। अब ऐसे इसको जोड़ लिया जाएगा, 6 2 8 और ये कितना हो जाएगा 2a और ये कितना हो जाएगा 0 0, लिखने का कोई मतलब नहीं है। अब दूसरी ये पंक्ति का पहला तत्व जोड़ लिया जाए, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 और इसमें क्या जोड़ना है a + 0 0 ना लिखा जाए, ऐसे ही अंतिम तत्व जोड़ लो, 2 1 3 धन a धन b बराबर, ये नल मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दिया जाए 0 0 0 0। अब हमको पता है ऐसे सवालों में क्या करते हैं, संगत तत्वों की तुलना करते हैं। संगत तत्वों की तुलना कर लो, क्या हो जाएगा 3a + b + 11 इक्वल टू 0, किसकी, संगत तत्वों की तुलना करने पर ये मिल गया। आगे देखो क्या मिल रहा है,
2a प्लस 8 इक्वल टू 0, 1 2, तीसरा 4 प्लस a बराबर 0, चौथा क्या है a प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, क्योंकि सभी तो 0 0 हैं तो इनका सभी तत्व किसके बराबर होने चाहिए 0। 2a प्लस 8 बराबर 0 हल करने पर या 4 प्लस a बराबर 0 है तो a बराबर कितना आ जाएगा -4। a का मान कितना आ गया -4। a का मान यहाँ रखोगे -4 प्लस 3 कितना आ जाएगा -1, तो -1 इधर जाएगा +1 हो जाएगा, b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। a के स्थान पे क्या रखा जाएगा -4 प्लस b प्लस 3 इक्वल टू 0, तो -1 प्लस b इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया। अब देखो ये सारे मान सभी समीकरणों को संतुष्ट करते हैं कि नहीं, यहाँ रख के देख लेना। b का मान 1 तो 11 1 12 और a का मान -4 4 3 12 ऋण का 12 12 12 कट जाएगा 0, सही है। यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया। a बराबर क्या आ गया -4, अतः a बराबर -4 b बराबर 1। जब इतना मेहनत करते हुए निकाल लेते हो तो मान को चेक भी कर लिया करो, थोड़ा 1 आध मिनट और लग जाएगा लेकिन ये प्रूफ हो जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत। अब ऐसे ही जैसे आपका 13 था ऐसे ही कौन सा क्वेश्चन है 15। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है a बराबर 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, तो इसकी सहायता से हमको ये प्रूव्ड करना है a क्यूब -6a² प्लस 5a प्लस 11i इक्वल टू 0 मैट्रिक्स शून्य अवयव ना। तो अब और ये ज्ञात करने के बाद इसकी सहायता से हमको a इन्वर्स भी ज्ञात करना रहेगा। इतना काम करना है तो सबसे पहले तो a क्यूब निकाल लिया जाए। सबसे पहले क्या निकाला जाए a क्यूब, तो a क्यूब से पहले क्या निकालना होगा a², और उससे पहले a चाहिए, तो a तो दिया है। अब चलते हैं a² के पास। a² बराबर क्या हो जाएगा a इंटू a। अब इन दोनों अवयवों का गुणा 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3 इंटू a 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3। अब गुणा कैसे करते हैं आपको पता है, पहले पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में, तो पहले पंक्ति के तत्व हमको प्राप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार सब करेंगे। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा हो गया 1 + 1 + 2, दूसरे में करो 1 + 2 -1, तीसरे में कर लो 1 -3 + 3। अब पहली पंक्ति से हो गया, अब दूसरी पंक्ति से पहले स्तंभ में 1 का 1 में 1, 2 का 1 में 2, -3 का 2 में -6। ऐसे ही दूसरे वाले में करेंगे तो 1 4 + 3। अगले में आ जाओ 1 -6 2 3 6 3 3 का 9 ऋण का 9। अगला ऐसे ही आ जाएगा 2 -1 + 6। अगला क्या आ जाएगा 2 -2 -3। अगला क्या आ जाएगा 2 + 3 + 9। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पर क्या मिलेगा, सॉल्व करने पर आया क्या 4 2 1 -3, ये 4 3 7 1 8, ये कितना हो जाएगा ऋण 14। 9 6 15 में से 1 जाएगा 14, इसको जोड़ लो 6 2 8 में से 1 गए 7, ये कितना हो जाएगा ऋण 3, ये वाला कितना हो जाएगा धन का 14। 9 3 12 2 14, ये आपका आ गया a²। ये दूसरा मान सकते हो, a को पहला मान लो। अब चाहिए a क्यूब। a क्यूब का निकालने के लिए a² का a में गुणा, a² निकाल लिए हो, चलो एक गुणा और कर लेते हैं। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कर लेते हैं 4a² इंटू a² और a का वैल्यू आपको पहले ही मालूम हो गया है। गुणा करते हैं, क्या आएगा 4 + 2 + 2, 1 का 2 से गुणा 2। ऐसे ही अगला कर लेंगे, क्या आएगा 4 4 -1। अगला क्या आ जाएगा 4 -6 + 3। अगला ऐसे ही क्या आ जाएगा -3
प्लस 8 माइनस 28 है ना, 14 दूनी 28। ऐसे ही दूसरे स्तंभ का, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 प्लस 16 प्लस 14। अगला क्या आएगा, -3 माइनस 24 माइनस 42, 14 3 42। अगला क्या आएगा, 7 -3 प्लस 28। अगला क्या आएगा, 7 माइनस 6 माइनस 14। अगला क्या आएगा, 7 प्लस 9 प्लस 42, 14 त्रिक 42, 3 त्रिक का 9, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7 एकम 7। ये बहुत बार गुणा किया गया है, तो इसको आप लोग बहुत जल्दी से समझ सकते हो ना। ये कितना हो जाएगा जोड़ने पर, 8, 8 में से 1 जाएगा 7। ये वाला कितना हो जाएगा, 4 3 7 में से 6 जाएगा 1। ये वाला कितना आएगा, ऋण 28 धन 8 ऋण 20 ऋण 3 ऋण 23। ये हो जाएगा 27, 14 16 30 में से 3 जाएगा 27। ऐसे ये वाला जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, 69। ये वाला कितना आ जाएगा, 32। ये कितना आ जाएगा, ऋण का 13। ये वाला कितना आ जाएगा, 58, 9 7 16 42 58। ये आ गया ए क्यूब का मान, तीसरा आ गया। अब हमारे पास ए क्यूब हो गया, ए स्क्वायर हो गया, ए हो गया, आई जानते ही हैं, तो चलो मान ज्ञात कर लेते हैं। चूँकि ए क्यूब माइनस 6 स्क्वायर प्लस 5 प्लस 11 की वैल्यू देखो क्या आती है, ए क्यूब हम लोग निकाले हैं, ये तीसरा अपना समीकरण क्या है, ए क्यूब ही तो है ये। तो ए क्यूब का मान हमको पता है क्या है, 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58 माइनस 6 स्क्वायर। ए स्क्वायर आपका दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण के तत्व क्या हैं, 4 2 1 माइनस 3 8 माइनस 14। अगला क्या है, 7 माइनस 3 प्लस का 14 प्लस 5 ए की वैल्यू हमको पहला समीकरण जो सवाल दिया गया था 1 1 1। अगला हो जाएगा 1 2 माइनस 3 2 माइनस 1 3। ये तो हो गया 5a। अभी बचा क्या है भाई, 11i प्लस 11i। हम यहाँ 3/3 का अवयव है तो लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब इसको हल किया जाए। हल करने पर देखो क्या मिलेगा, आएगा क्या, ये 8 7 1 माइनस 23 27 माइनस 69 32 माइनस 13 58। इसमें कुछ न किया जाए। अब इसमें 6 से गुणा कर लो। 6 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चौका 24 6 दूनी 12 6 कम 6 6 त्रिक 18 8 छंग 48 14 छंग 14 पंचे 70 14 छंग 84 84, वो भी माइनस का। 6 से इसमें 6 सते 42 6 त्रिक 18 14 छंग 84। ये आ गया प्लस 5 से इसमें गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 5 5 5 5 10 माइनस 15 10 माइनस 5 15 5 तिहाई 15। 11 से इस वाले में गुणा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 है ना। 11 से गुणा कर दिया गया। अब संगत तत्वों को जोड़ लो। प्लस प्लस वाला पहले सब जोड़ लिया जाए। तो देखो 8 5 13 13 और 11 कितना हो जाएगा, 24। ऐसे ही दूसरा तत्व जोड़ लो, 7 5 12 0 12। ऐसे ये वाला कितना हो जाएगा, 6। अगला कितना आ जाएगा, ऋण 23 5 ऋण 18 है ना। तो कितना आ जाएगा, ऋण का 18
पहला, तीसरा और चौथा जोड़ लेंगे, दूसरा जैसा है रहने देना। अब इन सबको जोड़ लिया गया तो ये आ गया समान, देखो आ गया 24 में से 24 जाएगा, क्या आएगा 24 में से 24 जाएगा तो क्या आएगा 0, 12 में से 12 जाएगा 0, 6 में से 6 जाएगा 0। ऐसे सब समान तत्व हैं, घट गया 0 आ गया। इसको क्या लिख सकते हो, बराबर नल मैट्रिक्स। यही हमारा आना था, क्या आना था, a³ - 6a² प्लस 5a प्लस 11i बराबर क्या आ गया 0। ये प्रूव्ड हो गया। अब इसकी सहायता से क्या निकालना है, ए इन्वर्स। ए इन्वर्स कैसे निकलेगा, बताया गया है कि दोनों पक्षों में किससे गुणा कर देते हैं, ए इन्वर्स से कब करते हैं, जब 11i का पक्षांतर कर लेंगे, या i वाले पद का पक्षांतर करना, केवल i वाले का। तो देखो क्या हो जाएगा, a³ को आप लिख सकते हो a² इंटू a माइनस 6a² को लिख सकते हो a इंटू a प्लस 5 एक जैसा है रहने दो इक्वल टू -11i। अब सारे मान रख लो, पहले दोनों पक्षों में किससे गुणा कर लिया जाए, ए इन्वर्स से। तब दोनों पक्षों में ए इन्वर्स से गुणा करने पर, क्योंकि हमको तर्क दिया है कि जो अब ये मान आ जाए तो इसकी सहायता से ज्ञात करना, नहीं तो आप डायरेक्ट ए इन्वर्स निकाल लेते, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, है ना। तो अब इसकी सहायता से ज्ञात करने का यही तरीका है कि आई वाले पद का पक्षांतर कर लेते हैं और दोनों पक्षों में किससे गुणा कर दें, ए इन्वर्स से। अब देखो a³ को क्या लिखा गया था, a² इंटू ए, और दोनों पक्षों में किससे गुणा किया गया, ए इन्वर्स। तो अंतिम वाला जो है ए इन्वर्स लिख लो, ए इन्वर्स ए इन्वर्स ए इन्वर्स। अब ए इन्वर्स इंटू ए आपको क्या बताया गया है, आई होता है, a² इंटू आई माइनस 6a, ए इंटू ए इन्वर्स, ये इतना क्या बन जाएगा आई, प्लस ए इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा आई। अब आई इंटू ए इन्वर्स क्या बन जाएगा, ए इन्वर्स। आपको बताया गया है कि आई से किसी भी आव्यूह में गुणा करेंगे वही मूल आव्यूह आ जाता है, जबकि ए और ए इन्वर्स की वैल्यू क्या होती है सदैव, आई इकाई आव्यूह। अब देखो a² का फिर आई से मतलब आई से किसी भी आव्यूह में गुणा करेंगे तो मूल आव्यूह आ जाएगा, क्या आ गया a² माइनस 6a का आई से गुणा 6a, यहाँ क्या आ जाएगा 5i इक्वल टू 11a इन्वर्स, क्योंकि a² और i का गुणा क्या आ गया a²। अब पुनः ए इन्वर्स से गुणा नहीं कर सकते, नहीं तो ए इन्वर्स का ये होल स्क्वायर बन जाएगा, वर्गमूल निकालना आव्यूह का बना नहीं है नियम। तो अब इसमें मान रख लिया जाए, a² हमको पता है, कहाँ से पता है, समीकरण 2 देख लो, ए इन्वर्स पहले निकाल चुके हो ना। अब ए इन्वर्स की वैल्यू देखो कितना दिया गया है भाई, अब देखो a² माइनस 6a प्लस 5i इक्वल टू -11a इन्वर्स, ये पक्षांतर किया गया था तो माइनस हो गया था ना, -11a इन्वर्स -11a इन्वर्स। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करने पर क्या मिलेगा देखो 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 प्लस का 14 -6, 6 से इसमें गुणा कर लो 6 6 6 6 12 -18 12 -6 और ये कितना हो जाएगा प्लस का 18, 5 से इसमें गुणा कर दो, क्या हो जाएगा 5 0 0 0 5 0 0 0 5 इक्वल टू -11a इन्वर्स। अब देखो पहले प्लस वाला इन दोनों को जोड़ लिया जाए, इसको घटा दिया जाएगा, 5 4 5 प्लस 4 कितना हो गया 9, ये 5 4 9, 9 में से 6 घटा दिया जाए 4 प्लस 5 माइनस 6, ऐसे इसको लिखा जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 -6 प्लस 0, ऐसे अगला लिखा जाएगा तो 1 -6 प्लस 0, ऐसे अगला लिखा जाएगा -3, ये प्लस माइनस -6, यहाँ पर 0 है, अगला वाला 8, यहाँ -12, यहाँ प्लस 5, अगला -14 माइनस प्लस 18 और प्लस 0
अब तीसरा तत्व लिख, तीसरी पंक्ति का पहला वाला देखो क्या हो जाएगा, +7 माइनस माइनस ये प्लस माइनस -12 और ये तो 0 है ही। अब दूसरा देख लो -3 माइनस माइनस +6 और ये +0। अगला वाला देखो अंतिम वाला +14 -18 और ये -5 इक्वल टू क्या है, -11A इन्वर्स। अब इसको सॉल्व किया जाएगा, देखो क्या मिलता है। 5 4 9, 9 में से 6 जाएगा, कितना आया 3। ये वाला कितना है, 2 में से 6 जाएगा, ऋण का 4, 1 में से 6 जाएगा, ऋण का 5, ये कितना आ गया, ऋण का 9, 8 5 13, 13 में से 12 गए 1, ये कितना हो जाएगा, 18 में से 14 जाएगा 4। अगला कितना आ गया, 7 में से 12 जाएगा, ऋण का 5, 6 में से 3 जाएगा 3 और 14 5 19 में से 18 जाएगा, कितना आ गया 1। ये ऋण 11 है, इधर हो जाएगा -1/11 -1/11 इक्वल टू क्या हो गया, A इन्वर्स। यही आपका हो गया आंसर एक प्रकार से, या -1 से अंदर गुणा कर दो या A इन्वर्स बराबर 1/11 ऐसे बाहर रहने दो, बहुत बड़े सब में लगाने कोई मतलब नहीं है। -1 से गुणा करोगे चिन्ह बदल जाएगा, क्या आ जाएगा, चिन्ह बदलो, -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, केवल चिन्ह बदलना है आपको। तो चिन्ह बदल गया तो आ गया -3 4 5 9 -1 -4 5 -3 -1, ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 यही एकदम है, A³ -6A² + 9A -4I, आदत केवल बदला है, वो वाला आप लोग स्वयं से करिएगा। 16 है ना, ऐसे ही एकदम करना है, आएगा वो भी आपका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को देख लिया जाए। 17 कह रहा है कि A 3/3 कोट का एक वर्ग आव्यूह है, तो एडजॉइंट ऑफ A किसके बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ A चलो निकाला जाए, किसके बराबर होगा। हम जानते हैं क्या, अपने लोगों को एक सूत्र बताया गया, चूँकि एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर आपको बताया गया था क्या, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। देखो सिद्ध भी ये किया गया था, दूसरा या तीसरा क्वेश्चन कुछ था ऐसे ना, एडजॉइंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू I। अब इसकी सहायता से तीनों बराबर है तो कोई दो भी बराबर होगा, इनकी सहायता से निकाला जाए तो आएगा क्या, देखो एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ A है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A ऐसे रहने दो इंटू I का मान लिख लिया जाए। 3/3 का है तो 1 0 0 1 0 0 0 1 हो जाएगा, है कि नहीं। I का मान तो यही होता है, रख दिया गया। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ A से गुणा करेंगे, आव्यूह में गुणा करते हैं, सभी तत्वों में गुणा करते हैं, चलो कर देते हैं गुणा। तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A और इसका 0 में गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0, ये डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों का हमसे पूछा है डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ A, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल लिया जाए तो होगा क्या, एडजॉइंट ऑफ A इंटू A का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो इसका भी डिटर्मिनेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0 0 0 मॉड A या डिटर्मिनेंट ऑफ 0 0 0 डिटर्मिनेंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट वैल्यू सांडिक मान। अब देखो हमको पता है कि दो आव्यूहों का सांडिक मान उनके अलग अलग मान के बराबर होता है, तो अलग अलग करो, देखो क्या हो जाएगा, इसका अलग डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, इसका अलग, तो होगा क्या,
अब देखो अलग अलग डिटर्मिनेंट करेंगे तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और हमको पता है कि सारणिक में कॉमन किसी पंक्ति या स्तंभ में होगा, तो अब इस स्तंभ में कॉमन क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दूसरे में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तीसरे में भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल क्यूब, है ना। ये अब इससे एक ये कट जाएगा तो आएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू ए कम हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और इसका सारणिक मान क्या होगा, 1 को लेकर प्रसार करेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसके उप सारणिक को लिखा जाएगा तो 1 0 0 1, अशेष दोनों जीरो हैं तो जीरो वाले का कोई मतलब नहीं है, उसको लिखने का कोई औचित्य नहीं है। तो आया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, और 1 से गुणा करेंगे तो वही रह जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करोगे तो इंटू 1 आ जाएगा। कहने का मतलब आ गया क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर, ये आप आंसर आ गया। अब विकल्प बहुविकल्पी प्रश्न है तो इसमें कौन सा विकल्प सही है आपका देख लेना, कौन सा विकल्प सही है, बी वाला, बी विकल्प आपका सही है, विकल्प 20। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18 क्या दिया गया है कि ए कोटि 2 का व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, कहने का मतलब उसका डिटर्मिनेंट है, तो हमको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स ज्ञात करना है, ए इन्वर्स का डिटर्मिनेंट। अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ए इंटू ए इन्वर्स बराबर क्या होता है, आई, बहुत बार यूज में लाया गया कि किसी भी आव्यूह को उसके व्युत्क्रम से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, अदिश आव्यूह, इकाई आव्यूह आ जाएगा। अब इनका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, अभी जैसे निकाला गया था, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए इन्वर्स बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ आई, और डिटर्मिनेंट हम बताए हैं कि अलग अलग भी कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू, और डिटर्मिनेंट ऑफ आई अभी निकाला गया था, इसका वैल्यू क्या आ जाता है 1, लिख लेना, चूँकि डिटर्मिनेंट ऑफ आई इक्वल टू क्या होता है 1, चाहे जिस कोटि का अदिश आव्यूह हो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू सदैव 1 होता है। अब ये हो जाएगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स बराबर 1 अपान, ये गुणे में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इसको सारणिक मान बोलो या बताया गया था डिटर्मिनेंट लिख देते हैं शॉर्ट में, हो जाएगा क्या, डी ई टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वर्स इक्वल टू 1 अपान, इसको भी यही लिख दो, ऐसा लिखा है जैसा यही रहने दो, या इसको ऐसा लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि इस पदों में दिया गया, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पदों में दिया गया, ऐसा नहीं लिखा है ना, तो ये आपका आ गया क्या आंसर। और कौन सा विकल्प सही है इसमें, बी विकल्प इसमें भी सही हो गया। ये आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 18। अब हम देखेंगे आपका एक्सरसाइज 4.6 अगली वीडियो में।